बी आर अम्बेडकर साहब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या जाति विशेष के नेता नहीं है। वो पूरे देश के नेता हैं और उनको एक जो दर्जा इस भारत में मिलना चाहिए था वो मिल नहीं पाया, क्योंकि एक जातिवाद की खाई ने अजीब माहौल बना रखा है कि भाई कोई अगर बी आर अम्बेडकर साहब का को फॉलो करता है तो वो जाति विशेष से आता है। ऐसा नहीं है। जो कानून पढ़ता है या जो कानून का ज्ञान रखता है वो उनके योगदान को कभी भुला नहीं सकता है। क्षत्रिय का धर्म ये है कि वो समाज में न्याय रखे, दलितों पे शोषण को बचाए, शोषण करने के लिए न कूद जाए, मारपीट करने के लिए न कूद जाए, सोसाइटी में एक भाईचारा बनाने का काम की पहली जिम्मेदारी क्षत्रियों की है। और मैं आह्वान करता हूं क्षत्रिय युवाओं से कि पढ़ने लिखने का कार्य कीजिए और शोषण के खिलाफ आवाज उठाइए। साथियों नमस्कार, जय हिंद, जोहार। इस वक्त हमारे साथ एडवोकेट संदीप कुमार सिंह जी महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं। सर का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद विवेक जी। आप और आपके सभी दर्शकों को आज बी आर अम्बेडकर साहब की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। जी, तो आज मैं ये कहने में बिल्कुल हिचकिचाऊंगा नहीं कि हमारे साथ आज एक क्षत्रिय समाज से जो अम्बेडकरवादी कह सकते हैं, क्योंकि अम्बेडकरवाद को फॉलो करते हैं और बाबा साहब के विचारों पे भी चलने का काम करते हैं, क्योंकि पेशे से एक वकील हैं। और जिस तरह देखने को मिलता है कि क्षत्रिय समाज अभी भी बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ने के लिए काम कर रहा है, क्योंकि अम्बेडकर को लेकर जो भ्रांतियां फैलाई गई उसी भ्रांतियों को दूर करेंगे कि अम्बेडकर जो है एक जात के थे, लेकिन जिस तरह संविधान उन्होंने लिखा और संवैधानिक हक और अधिकारों को उन मजलूम लोगों तक पहुंचाया, इसके कारण उनका जो विरोधाभास है समाज में बहुत बड़े पैमाने पर होता है। तो संदीप जी क्या कहेंगे सर, जिस तरह आज अम्बेडकर जयंती है और तमाम लोगों तक क्या संदेश देना चाहेंगे बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर? सबसे पहली बात तो विवेक जी, मैं एक चीज दोहराना चाहूंगा कि बी आर अम्बेडकर साहब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या जाति विशेष के नेता नहीं है। वो पूरे देश के नेता हैं और उनको एक जो दर्जा इस भारत में मिलना चाहिए था वो मिल नहीं पाया, क्योंकि एक जातिवाद की खाई ने अजीब माहौल बना रखा है कि भाई कोई अगर बी आर अम्बेडकर साहब का को फॉलो करता है तो वो जाति विशेष से आता है। ऐसा नहीं है। जो कानून पढ़ता है या जो कानून का ज्ञान रखता है वो उनके योगदान को कभी भुला नहीं सकता है। आज आज ही की घटना है, किसी दलित युवती के साथ कुछ दबंगों ने मारपीट के मर्डर कर दिया। किस लिए कर दिया? कि उसने शायद गेहूं के बोझ उठाने से मना कर दिया था। अब केसेस बुक हुए हैं, दर्ज हुए हैं। आज भी अगर दलित समाज हो या सवर्ण समाज हो या कोई देश का एक नीचे एकदम जमीन के पायदान पे खड़ा व्यक्ति है तो उसको न्याय देने का काम संविधान करता है। और संविधान को बनाने वालों ने ऐसा सशक्त बनाया है कि आज भी वो बुक सर्वोपरि है। लेकिन सर देखने को मिलता है जिस घटना का आपने जिक्र किया अभी, वो प्रयागराज की घटना है, जिसमें एक जो अनुसूचित जात से आने वाला व्यक्ति मना कर देता है कि हम आपका मतलब काम नहीं करेंगे। इसके कारण आज भी जो सामंतवादी सोच या कह सकते हैं मनुवादी सोच रखते हैं, उन लोगों ने इस कारण मार दिया कि वो जो कल तक आपकी हरवाही चरवाही कर रहे थे, आज वो लोग पढ़ लिख कर अपने हक और अधिकार को जान रहे हैं। तो ऐसे लोग आज भी जिंदा हैं। तो आज भी तो जो लोग आरक्षण का विरोध करते हैं, जो लोग संविधान की बात करते हैं, तो कहीं न कहीं वो उदाहरण तो सामने आ ही रहा है ना कि आज भी लोग जातीय मानसिकता से उभर नहीं पा रहे हैं। नहीं, इस घटना ने तो वाकई में हिला के रख दिया है, हम लोग को भी हिला के रख दिया कि अभी भी भारत में ऐसी चीजें हैं। और कोई एक पार्टी विशेष कहती है कि रामराज चल रहा है तो रामराज के ये दिन है। मुझे तो बड़ा विचलित करने वाली चीजें थी। वो रुदन देख के हमको अजीब लगा और बहुत दुख हुआ है, गहरा आघात हुआ है कि देश में अभी भी ऐसे प्रदेशों में जहां डबल इंजन की सरकार है और उनको न्याय मांगना पड़ रहा है। ऐसी भी वारदात की जो बोझ उठाने से मना कर दे उसको लाठी डंडे से पीट के मार डालोगे, ये तो अजीब है। और आज जो जयंती है ये आप देखिए, पूरा राष्ट्र एक होता है। बाबा अम्बेडकर साहब, आप
मतलब बहुतायत समाज को आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं जिसके वोटों से सरकारें चलती हैं, जिनके वोटों के लिए इतने इतने खेल षड्यंत्र रचे जाते हैं, उनके समाज के लोगों को भरे सरेआम पीट के मार दिया जाता है और कोई बचाने तक नहीं आता है। मतलब मर्डर हो गया, 5 लोग लाठियों से पीट रहे हैं, कोई बचाने नहीं आ रहा है। तो फिर किस बात का संगठन है और क्या संगठित समाज है? मैं तो विचलित हूँ इस घटना से। जी। सर, आप जैसे लोग जब अम्बेडकर की बात करते हैं, क्योंकि क्षत्रिय समाज से आते हैं, तो बहुत सारे लोग आपको नकली क्षत्रिय समझते हैं। इसको लेकर क्या कमेंट करें? क्योंकि आप जय भीम बोलते हैं, आप अम्बेडकरवाद की बात करते हैं, क्या कहेंगे? नहीं, नहीं, देखिए क्षत्रिय अगर एक पर्टिकुलर विशेष में हो कि अगर समाज में अत्याचार करे तो क्षत्रिय नहीं है। क्षत्रिय के की परिभाषा समझ लें, क्षत्रिय वो है जो समाज को साथ लेकर चले, समाज में ऐसे अत्याचार को रोके, न रोके तो उसके खिलाफ तो पुरजोर तरीके से बोले। और वो क्षत्रियता की जो परिभाषा वो गढ़ना चाह रहे हैं, वो एकदम से गलत बात है और वो क्षत्रियता कतई नहीं है। मैं तो ऐसे लोगों को बोलता हूँ, आप अपनी अपनी गिरेबान में झांक के देखो, आप कर क्या रहे हो? एक महिला को डंडे से पीट के मर्डर कर दे रहे हो, इसको क्षत्रियता बोलते? ये सिर्फ सिर्फ आपकी एक एक सोच है जिसको लोगों ने हवा दी है, और इस हिसाब से ना आप आप ये चीज समझ लो, आपसे सिर्फ मर्डर के केसेस बुक होंगे, जिंदगी तुम्हारी जेल में कटने वाली है। छत्री नहीं हो तुम, अपराधी हो, अपराधी। देखने को मिलता है सर, बी आर अम्बेडकर साहब एक ऐसे महापुरुष हैं जिनकी जन्म जयंती पूरे वर्ल्ड लेवल पे बड़े पैमाने में मनाया जाता है। मुझे नहीं लगता कि पूरे भारत में या विश्व भर में इतने बड़े पैमाने पे कोई ऐसा महापुरुष है जिसकी बड़े पैमाने पे जयंती मनाई जाती। खास मामला जी। यह है कि जितना राजनीतिक पार्टियों ने या राजनीतिक नेताओं ने अम्बेडकर साहब को एक जात के नाम से सीमित किया और जयंती तक ही सीमित कर दिया। लोग नहीं चाहते, सरकारें भी नहीं चाहती कि बाबा साहब के विचार जो हैं वो घर-घर तक और समाज तक जाए। उसको लेकर क्या कहेंगे सर आप? लेकिन जैसे संविधान पखवाड़ा हो गया आपका, और संविधान के जो भी दिन आते हैं उसमें चीजों को जोड़ना चाहिए, और ये हर समाज की जिम्मेदारी है, ना कि दलित समाज या सवर्ण समाज की खाई बनाने। ये गलत बात है। आपको एक साथ आना है और उन चीजों को शिक्षित करना है। और मैं खासकर विशेषतर दलित समाज में जो एक चीजें बातें उभर के आती हैं कि दलित समाज में दो क्लास हो गए हैं। एक क्लास बहुत अपर क्रीमी क्लास हो गया है कि वो ऊपर उठ गया है। अब उसकी भी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप अपने समाज के जो नीचे दब गए हैं लोग, जिनको उठाने का काम कोई नहीं कर रहा है, कम से कम आप तो करो, वहां सुनवाई तो करो। आप कई आईएएस पीसीएस जो रिजर्वेशन से आज भी दलित समाज के हैं, आप अपलिफ्ट होकर ऊपर चले गए, लेकिन आपने अपने समाज को सुरक्षा देने का काम, सबसे पहली जिम्मेदारी तो आपकी है। आप बड़े बड़े पदों पे पदासीन हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है कि संगठन को तेज करे, संगठन को मजबूत करे, और कोई ऐसी घटनाओं में तो सरेआम सामने आ जाए कि भाई जी। आप, भाई किसी को बोझ ढोने से मना, भाई अब हमारी स्वतंत्रता है कि हमको नहीं करना है, नहीं करना है, तो इसका क्या मतलब है? मर्डर कर देंगे? जी, आपने जो कहा, लेकिन वही जिन महापुरुष की जयंती आज पूरे देश मनाने काम करेगा, वही महापुरुष कहते हैं कि मुझे मेरे समाज के उन पढ़े-लिखे लोगों ने धोखा दिया। आगरा के मैदान में 1956 में बाबा साहब अम्बेडकर को ये कहना पड़ा। इस स्टेटमेंट को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि आज भी देने का काम कर रहे हैं, जिन आप क्रीमी समाज की बात कर रहे हैं कि जो एससी एसटी में जो नौकरी पेशे में चले गए, या जो 131 सांसद जो चुन के जाते हैं, वो तो समाज का काम करने का काम ही नहीं कर रहे। तो अम्बेडकर साहब को पहले पता था कि मेरे समाज के पढ़े-लिखे लोगों ने क्योंकि उस समय बाबा साहब ने जब बाहर से पढ़ के आए, तो यहाँ से उन्होंने कुछ लोगों को विदेश पढ़ने के लिए भेजा। वहाँ से विदेश से तो लोग लौट के आए ही नहीं। तो किस तरह उनसे क्या जी। अपेक्षा रखी जा सकती है सर? नहीं, नहीं, मैं इसीलिए तो देखिए, हर समाज में है, आपके समाज में नहीं है, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हर समाज में है कि जो तबका ऊपर उठ जाता है, फिर वो जहाँ से आया है उसको छोड़ देता है। और ये आप मतलब दलित में ही नहीं है, सवर्ण में हर जगह है कि जो गरीब है उसको कोई पूछने वाला नहीं है। दरबार वहीं लगता है जहाँ पे पैसा बरसता है। तो ये सोच को बढ़ावा मिलता है। मैंने देखा है कि अगर आप गरीबी से उठ के आए हैं ना, तो सबसे पहली बात गरीबी की हर चीजों को हटा देना चाहते हैं कि मैं किसी एंगल से गरीब ना दिखूं।
तो और हमारे साथ कोई गरीब ना रहे, हमारे दोस्त भी अमीर हों, मैं अमीरों में रहूं, गरीबों की बात ही ना करूं। ये तो मतलब आप समझिए ये सोच है। और ये सोच तभी घटेगी जब लोग सब साथ में आएंगे, और खासकर गरीब दरकिनार कर देंगे ऐसे लोगों को, तो अपने आप लोग घट जाएंगे। गरीबों ने भी तो आप समझिए मसीहा उन्हीं को बनाया है जो अमीर टाइप का दिखता है। आपके बीच से कोई, आप तो अपने यहाँ, आप अपने यहाँ ही देखते होंगे, कोई ग्राम प्रधान का भी अगर कोई किसी ने जो गरीब है उसने फॉर्म डाला तो उसको वोट नहीं देंगे। वोट किसको देंगे? जो इतना खर्चा कर रहा है। तो भाई इस मानसिकता से निकलो। आप अपने बीच से पढ़े लिखे एक आदमी को ग्राम प्रधान बनाओ, पार्षद बनाओ, ब्लॉक प्रमुख बनाओ, विधायक बनाओ, सांसद बनाओ। तो वो जी, जाके काम करे। अगर वो काम ना करे तो उसको हटा दो। 5 साल का जी, बाद मौका मिलेगा, भाई तू काम नहीं कर रहा, हट जा। तो तब चीजें जी। सुधरेंगी ना सर। जी, आप क्षत्रिय समाज से आते हैं, राजपूत समाज से आते हैं, तो बी आर जी सर। अम्बेडकर जयंती को लेकर तमाम राजपूतों तक और क्षत्रिय समाज तक क्या संदेश देना चाहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर उनके मन में क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ, क्षत्रिय समाज हो या देश का हर नागरिक, जो योगदान बाबा साहब ने इस देश के लिए किया है वो योगदान भुलाया नहीं जा सकता। और उनकी जयंती के दिन कम से कम एक काम तो करे, नमन करने का काम करे। जिस तरीके से उन्होंने आज समाज को एकत्रित किया है, भारत संघ को एकत्रित किया है, और आज भी देश लोकतंत्र के एक लोकतांत्रिक दायरे में चल रहा है, संवैधानिक दायरे में चल रहा है। तो वो उनके ग्रंथ का कमाल है। और वो ग्रंथ इतना डायनेमिक है कि आज भी उसमें कोई कमी नहीं निकाल पाता है। आप उस ग्रंथ की महिमा समझिए कि आज एक गरीब को भी न्याय देता है तो वो एक ग्रंथ देता है। तो आप इस, अगर कोई आपको गलत मानसिकता पढ़ाने की कोशिश कर रहा है तो आप उससे अच्छा है कि संविधान पढ़े, कानून पढ़े, और उसकी महत्ता को समझिए कि किस हिसाब से महत्ता है उसकी, उसको समझिए। और क्षत्रिय का धर्म यह है कि वो समाज में न्याय रखे, दलितों पे शोषण को बचाए, शोषण करने के लिए न कूद जाए, मारपीट करने के लिए न कूद जाए, सोसाइटी में एक भाईचारा बनाने का काम की पहली जिम्मेदारी क्षत्रियों की है। और मैं आह्वान करता हूं क्षत्रिय युवाओं से कि पढ़ने लिखने का कार्य कीजिए और शोषण के खिलाफ आवाज उठाइए। तो साथियों, जो भी लोग इस वीडियो को जी, देख रहे थे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद सर। धन्यवाद।